ये हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने यह कहा कि लेबनान के शिया हिजबुल्लाह आंदोलन से संबंधित पोस्ट बुधवार की सुबह की थी, जब सीमा के दूसरी ओर से हमारे सैनिकों की ओर गोली चलाई गई थी। एक बैठक के बाद लेबनान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल ने इस घटना की निंदा की, जिसे इजरायल का हमला कहा गया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज की जाएगी। लेबनानी सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि इजरायली हेलीकॉप्टरों ने एक स्थानीय पर्यावरण समूह के केंद्रों पर मिसाइलें दागी थीं। सीमा पर तनाव काफी ज्यादा चल रहा है। पिछले महीने इजरायल ने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दिया था, जिसे समूह ने नकार दिया। इजरायली सेना ने कहा कि बुधवार को गोलीबारी में कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ। सैनिकों ने कहा कि सीमा के लेबनान की ओर से शॉट्स के बाद रोशनी के प्लेयर्स, स्मोक शेल और लाइव फायर तैनात किए गए। सेना ने एक बयान में कहा, रात भर के जवाब में आईडीएफ ने हेलीकॉप्टरों और विमानों को सीमा क्षेत्र में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से संबंधित अवलोकन चौकियां तबाह कर दी। पुलवामा आतंकी हमले से पहले मसूद अजहर के बैंक खातों में पैसा डाला गया है, इसकी एनआईए ने पुष्टि की है। जैश-ए-मोहम्मद जेम के प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे मोहम्मद उमर फारूक को पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में उसके बैंक खातों में 10 लाख रुपए मिले थे, जिसमें पिछले साल फरवरी में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। ने अपनी चार्जशीट में कहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच से पता चला है कि आत्मघाती हमले के मामले में मुख्य आरोपी फारूक के 3 खातों में पाकिस्तानी मुद्रा में 10 लाख रुपए जमा किए गए थे, जो बाद में मित्र देशों के बैंक और मेजा बैंक में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। अधिकारियों ने कहा कि घटना के कुछ दिनों पहले देश में आतंकवादियों ने विस्फोटकों की खरीद में लगभग 6 लाख रुपए खर्च किए थे और मारुति इको कार का इस्तेमाल किया था। एनआईए ने मंगलवार को जम्मू में विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कहा। अन के साथ भारत ने किया रिकॉर्ड, यूएनएससी को पाकिस्तान का फर्जी बयान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ रिकॉर्ड रखा है। पाकिस्तान ने कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बयान दिया, जो एक नकली दावा निकला। भारतीय मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को एक नोट भेजा गया था। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक नकली दावा किया है। इसने पहले भी फर्जी बयान दिया है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के तत्कालीन दूत मालेहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक फर्जी दावा किया, जिसमें गाजा से एक तस्वीर प्रदर्शित की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह भारत के कश्मीर से है। सोमवार को यूएन के लिए पाकिस्तानी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मुनीर अकरम को पाकिस्तानी दूत के एक बयान को ट्वीट करते हुए दावा किया कि इसे यूएनएससी में प्रस्तुत किया गया था। एक दावा जो नकली था, उसे देखते हुए सुरक्षा परिषद का सत्र निकाय के गैर सदस्यों के लिए खुला नहीं था और पाकिस्तान यूएनएससी का सदस्य नहीं है और इस तरह वे बयान नहीं दे सकता। पाकिस्तान तालिबान नेताओं से शांति वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से काबुल के साथ शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों द्वारा एक और घातक बमबारी का दावा करने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है। काबुल और तालिबान के बीच मार्च में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन एक विवादास्पद कैदी स्वैप पर लॉगरहेड्स हैं, जिसमें पिछले 19 वर्षों में किए गए हाई प्रोफाइल हमलों से बंधे सैकड़ों आतंकवादी कैदी शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के निरंतर रुख को रेखांकित किया कि अफगानिस्तान में संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं था और यह एक राजनीतिक समाधान था।